नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं पेरोनीज डिजीज़ के बारे में। पेरोनीज डिजीज़ कैसे होता है, क्या कारणों से पेरोनीज डिजीज़ होता है, पेरोनीज डिजीज़ में किस तरह से प्रेजेंटेशन होता है, ये किस उम्र में ज़्यादा होता है और 2021 में क्या नया है पेरोनीज में, क्या हम कर सकते हैं पेरोनीज को ट्रीट करने के लिए, किस चीज़ से फ़ायदा होता है और किस से फ़ायदा नहीं होता, इन सब के बारे में हम आज बात करेंगे। बने रहिए। And I am Dr. Ashish Saini. I am a senior urologist and andrologist practicing in South Delhi, Excel Advanced Urology Center, जो कि R13 GK1 में स्थित है। पहले हम बात करेंगे पेरोनीज डिजीज़। पेरोनीज डिजीज़ जो है ये एक डिजीज़ है जिसमें कि आपका जो पीनिस है, जो आपका लिंग है, उसमें प्लाक बन जाते हैं और प्लाक बनने की वजह से वो जो लिंग का जो स्ट्रेटनेस होती है, जब ये इरेक्शन के टाइम में स्ट्रेटनेस होती है, वो जो है इसमें मुड़ना लगता है और इसमें कर्वेचर आने लगता है। तो इसको हम पेरोनीज डिजीज बोलते हैं। कुछ लोगों को कॉन्जेनाइटल कर्वेचर भी हो सकता है, जैसे कि अगर ये यंग बच्चों में अगर आपको जब आपके इरेक्शन स्टार्ट हुए और आपको उस समय लगा कि हमारा जो पीनिस है वो एक तरफ की तरफ जा रहा है और कर्वेचर जा रहा है, तो वो कॉन्जेनाइटल कर्वेचर ऑफ पीनिस हो सकता है, वो पेरोनीज नहीं होता। पेरोनीज डिजीज जो है व्हाट इज द एज ग्रुप, जो अगर हम देखें तो 55 से 65 साल की उम्र के बीच के लोगों को पेरोनीज डिजीज होती है। ज़्यादातर जो है ये एक ओल्ड एज की प्रॉब्लम होती है। यंग पेशेंट्स में पेरोनीज डिजीज कम मिलता है। यंग पेशेंट्स में कम मिल सकता है अगर आपको कोई पिनाइल जो है फ्रैक्चर हो गया है या कोई पिनाइल ट्रॉमा हो गया है और उसको सही से अगर नहीं दिखाया जाता शुरुआत में, तो उसमें पहले तो स्वेलिंग होती है। स्वेलिंग होने के बाद उसमें जो है गार्ड बन जाती है, जिसको फाइब्रोसिस कहते हैं, और फिर वो एक प्लाक का फॉर्म ले लेती है और फिर ये प्रॉब्लम यंग पेशेंट्स में भी आ सकती है। और यंग पेशेंट्स हमने देखे कि आजकल वो पेरोनीज के साथ प्रेजेंट करने लगे हैं और हमारी खुद की प्रैक्टिस में हमने देखा कि ये जो पेशेंट्स हैं इनका नंबर बढ़ता जा रहा है। पेरोनीज के अंदर जो है वो क्या प्रेजेंटेशन होता है? जो प्रेजेंटेशन होता है, नंबर 1 हो सकता है कि आपको शुरू में जब आप सेक्स कर रहे हैं तो आपको पेन हो ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स बिकॉज ऑफ पेनफुल इरेक्शन, तो ये एक होता है। दूसरा है कर्वेचर ऑफ द पीनिस, जैसे मैंने बोला कि राइट या लेफ्ट डेविएशन हो सकता है, अप या डाउन हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरफ प्लाक है। और थोड़े दिनों बाद जब ये प्रॉब्लम्स बढ़ने लगती हैं तो ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि इरेक्शंस जो हैं वो, पहले तो देखिए जो प्लाक होता है वो जब स्टार्टिंग में होता है ये पेनफुल होता है, पेनफुल इरेक्शंस होते हैं, और धीरे धीरे ये पेनलेस हो जाता है। तो पेनलेस होने का मतलब क्या है कि जो प्लाक है वो कैल्सिफाइड प्लाक हो गया है एंड एक्चुअली इट हैज नाउ मैच्योर्ड। तो फिर ये पेनलेस इरेक्शन हो जाते हैं एंड देन द डेविएशन, जो कर्वेचर का डेविएशन है वो बढ़ने लगता है। एंड एक स्थिति ऐसी आ सकती है जिसमें कि इरेक्शन बिल्कुल ही होना जो है वो आप पेनिट्रेट ना कर पाएं क्योंकि इतना ज़्यादा कर्वेचर हो जाता है। तो ये इस तरह से प्रेजेंट करता है। व्हाट इज द एग्जैक्ट कॉज कि किस वजह से पेरोनी डिजीज होती है, तो इसके ऊपर जो है बहुत सारा अध्ययन हुआ है, लेकिन अभी तक जो है ये नहीं पता चल पाया कि किस कारण से पेरोनी डिजीज होती है। जो अल्टीमेट पैथोलॉजीज में बताते हैं कि किस वजह से ये होती है, तो वो कहा जाता है कि कोई ना कोई माइक्रो फ्रैक्चर हुआ, कोई ना कोई इंजरी हुई, माइक्रो इंजरी, और उसकी हीलिंग के कारण फाइब्रोसिस होती है और ये प्लाक बनते हैं, जिसको कि पेरोनीज डिजीज कहा जाता है। तो ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी है कि इट कैन बी बिकॉज ऑफ कोई पिनाइल ट्रॉमा हो या कोई पिनाइल इंजरी हो और जिसकी हीलिंग की वजह से ऐसा हो सकता है। अब पेरोनीज डिजीज के अंदर जो है वो किन पेशेंट्स में दिक्कतें ज़्यादा होती हैं, तो जैसे जिनको डायबिटीज़ है, जिनको कि अदर प्रॉब्लम्स हैं, ऐसी पेशेंट, हाइपरटेंसिव जो पेशेंट्स हैं, इनमें दिक्कतें ज़्यादा होती हैं। पेरोनीज के कारण इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो है 30 से 40% लोगों में इरेक्शन की प्रॉब्लम होती है। और ये देखा गया है कि बिकॉज ऑफ, क्योंकि वो जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है वो प्लेजर की जगह पेन हो जाता है उसमें, तो लोग सेक्स करना भी छोड़ देते हैं। 1 out of 3 men कैन एक्चुअली रिफ्रेन, मतलब अगर हम देखें तो 1/3 लोग ऐसे हो जाते हैं कि उनको फिर इसमें इच्छा नहीं करती और उनको लगता है कि अब सेक्स करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पेनफुल एक्सपोजर होता है इससे। पेरोनीज डिजीज के अंदर अब ये
इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे। तो पेरोनीज डिजीज़ के ट्रीटमेंट में देखा जाता है कि कुछ मेडिसिन हैं, जैसे कि विटामिन ई है मेडिसिन, इसके अलावा और मेडिसिन आती हैं जैसे कि पेंटॉक्सीफाइलिन है, इस तरह की मेडिसिन होती हैं। लेकिन देखा गया कि ज़्यादातर मेडिसिन का जो प्रभाव होता है वो खास नहीं होता। और इनिशियली जो हमारे को जब ये पेनफुल प्लाक होते हैं तो उस समय हम कुछ NSAIDs कहा जाता है, उनको एनाल्जेसिक्स जो होते हैं उनको दिया जाता है, जिससे कि इन्फ्लेमेशन कम हो सके और पेन कम हो जाए। लेकिन एक बार प्लाक अगर मैच्योर हो जाता है तो मेडिसिन जो हैं उनमें काम नहीं करती हैं। और मेडिसिन का जो देखा गया है कि 30% के करीब इसमें इम्प्रूवमेंट आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता, और वो भी इम्प्रूवमेंट जो है क्वेश्चनेबल है। तो मेडिसिन जो हैं वो इतना काम नहीं कर पाती हैं इसमें। इसके अलावा जो होता है कुछ टॉपिकल जेल्स होते हैं जो कि लगाए जाते हैं, और इसमें देखा गया है कि जो टॉपिकल वेरापामिल जेल है वो यूज़ करा जाता है, और बट उसका भी रिस्पॉन्स जो है वो इतना अच्छा नहीं है। तो इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो काम करते हैं वो है कि इंट्रालीजनल, अगर हम प्लाक के अंदर जो है इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, और एक स्पेशल टेक्निक से वो इंजेक्शन लगाए जाते हैं। इंजेक्शन डिफरेंट तरीके के हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि क्या सिवियरिटी है, और उसका मिक्सचर ऑफ इंजेक्शंस होता है जिसमें स्टेरॉइड्स हो सकते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हो सकते हैं, वेरापामिल हो सकता है, और केनाकॉट हो सकता है। तो इस तरह के इंजेक्शंस होते हैं जिनको कि लगाया जाता है। और इसमें देखा गया है कि इंजेक्शन लगाने से जो है इसमें फ़ायदा होता है, और कुछ लोगों में जो इनिशियल जबकि प्लाक नहीं बना है, जब तक कि कैल्शियम डिपोजिशन उसमें नहीं हुआ है, तब तक जो है अगर उससे पहले ही इंजेक्शन लगाए जाते हैं तो लोगों के इरेक्शन जो हैं वो सीधे हो जाते हैं, और इवन उनका जो पेनफुल इंटरकोर्स वाली जो प्रॉब्लम है वो भी कहीं हद तक सॉल्व हो जाती है। इसके अलावा जो है जो नई ट्रीटमेंट आया है उसको कहते हैं लीनियर शॉकवेव थेरेपी। लीनियर शॉकवेव थेरेपी जो है वो अवेलेबल है हमारे सेंटर पे। लीनियर शॉकवेव थेरेपी में भी जो इनिशियल जो रिपोर्ट्स आई हैं उनमें कहा जाता है कि ये काम करता है पेरोनीज डिजीज में, लेकिन इसका कोई अभी पुख्ता जो एविडेंस बेस्ड जो अगर हम देखें कि, क्योंकि बिल्कुल न्यू टेक्निक है, तो ये कहना कि इसके एकदम सॉलिड रिसर्च आई है तो ऐसा नहीं है। रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स अभी तक नहीं आ पाए हैं जिससे कि लेवल 1 एविडेंस हो, लेकिन द एविडेंस इज एक्यूमुलेटिंग एंड मे बी दिस मे बी अ गेम चेंजर इन पेशेंट्स ऑफ पेरोनीज डिजीज। इसके अलावा देयर आर सर्टेन इंजेक्शंस विच वी डू इन पेरोनीज, जो मैंने आपको बात करी। अगर ये सब करने के बावजूद भी, या फिर ऐसी स्थिति है कि पेशेंट ने हमारे को प्रेजेंट किया कि बिल्कुल ही कैल्शियम डिपॉजिट्स हो गए और उसकी वजह से जो है बिल्कुल वो कैल्सिफाइड प्लाक है, बोन की तरह हो गया वो, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं कि फिर हम उसको सर्जरी करी जाती है। और सर्जरी में क्या होता है कि जो प्लाक होता है उसके अपोजिट साइड पे अगर पिनाइल शॉर्टनिंग है तो वहाँ पे हम एक डर्मल ग्राफ्ट लगाते हैं, और ट्यूनिका वेजिनालिस के ग्राफ्ट्स होते हैं, डर्मल ग्राफ्ट हो सकते हैं, फाशिया के ग्राफ्ट्स होते हैं जो कि लगाए जाते हैं, और उससे इसको ठीक किया जाता है। कुछ शुरुआती दौर में जबकि प्लाक इतना बड़ा नहीं होता है उस समय प्लाइकेशन टेक्निक से ऑर्थोप्लास्टी करी जाती है। ऑर्थोप्लास्टी का मतलब है टू स्ट्रेटन द पीनस, तो ऑर्थोप्लास्टी वाला ट्रीटमेंट करा जाता है इस केस में। और ऑर्थोप्लास्टी करने से ये देखा गया है कि एक तो इरेक्शंस जो हैं वो आपके स्ट्रेट हो जाते हैं। तो स्ट्रेट होने से क्या होता है कि आगे का जो ट्रॉमा है, जो फर्दर ट्रॉमा है, जो बार बार आप इरेक्शन, अगर कर्व इरेक्शन में आप इंटरकोर्स कर रहे हैं तो वो जो इरेक्शंस होते हैं वो प्लाक को और बढ़ाते हैं। तो उसी को काउंटर करने के लिए, अब जैसे ये ऐसे है और हम इसके दूसरी तरफ जो है यहाँ पे इसको ऐसे कर देते हैं, तो बेसिकली अगर यहाँ पे कर्वेचर है तो इसको हमने यहाँ पे किया तो प्लाइकेशन कहते हैं उस सर्जरी को, और ट्यूनिका अल्पिजिनिया प्लाइकेशन सर्जरी TAP कहा जाता है उसको, तो वो किया जाता है। अगर बहुत ज़्यादा शॉर्टनिंग है तो उसमें हम पैच लगाते हैं। तो ये सर्जरीज हैं जिनसे कि फ़ायदा होता है। और अगर पेरोनीज की वजह से लगता है कि भाई बिल्कुल ही इरेक्शन है ही नहीं, तो ऐसे केसेस के अंदर फिर पिनाइल इम्प्लांट्स लगाए जाते हैं। और पिनाइल इम्प्लांट्स लगाने से भी ये समस्या जो होती है भाई जिसके अंदर ये दिक्कत है तो उसमें प्लाक एक्सीजन भी किया जाता है, और फिर ये पिनाइल इम्प्लांट लगाए जाते हैं और ये ठीक हो जाता है। सो दिस इज़, आप हमारे नीचे दिए हुए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वी डू ऑल सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट फॉर पेरोनीज डिजीज़
इंजेक्शन से लेके दवाइयों से लेके सर्जरी तक जो भी पिरोनीज डिजीज़ के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट है वो हमारे सेंटर पे अवेलेबल है। और आप नीचे दिए हुए नंबर्स जो हैं उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अपने कमेंट्स हमें भेज सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।